बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, मैंने आपको बताया था कि जर्मनी में डायरेक्ट सीड से प्याज कैसे लगाया जाता है हाई डेंसिटी पे। तो हमने भी पाकिस्तान में एक ट्रायल लगाया है। हमने जो कपास का बेड होता है या मिर्च का जो बेड होता है उसके ऊपर 6 लाइनें लगाई हैं 6 इंच के फासले पर। जर्मनी में 6 से 8 इंच के फासले पर लगा हुआ था, तो हमने उसको 6 इंच के फासले पे 6 लाइनें लगाई हैं। बेड को ऊपर से सीधा करें और उसको हल के पीछे छोटे छोटे पाइप लगा के 6 इंच के फासले पे, और उसको जैसे आप गवारा या कपास नाई करते हैं इस तरह से आप डायरेक्ट सीड नाई करते हैं। इससे होगा कि आपका बीज तो काफ़ी लगेगा। हमारा 15 किलो बीज 1 एकड़ में लगा है, लेकिन अगर आप हल्के हाथ से लगाएं तो इसको 10 किलो में आप पूरा एकड़ लगा सकते हैं। और उसमें यह फ़ायदा होगा कि हमने इसको अभी उखाड़ के, हमें आपको बाद में वीडियो अटैच की है साथ, तो आप देखेंगे कि उसमें हम आम रवायती तरीके के साथ अपना बीज इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन कहीं पर ज़्यादा होगा, कहीं पर कम हो जाएगा, तो जहाँ पर ज़्यादा हो जाए वहाँ पर आप पनीरी के तौर पर इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, वहाँ से उखाड़ के पनीरी आप दूसरी जगह पे लगा लें। तो ये सिंपल जो कॉटन का या मिर्च का जो बेड है वो है, उसको हमने ऊपर से फ्लैट करके और उसमें 6 इंच के फासले पर नाई कर दिया है। आप देखें कि बेहतरीन जर्मिनेशन हुई है, लेकिन बैड लक ये हुई थी कि इसके ऊपर बारिश हो गई थी, तो जो हमारा बेड है उसके किनारे थोड़े से खेली के नीचे गिर गए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत अच्छी जर्मिनेशन हुई है। और जहाँ पर बीज ज़्यादा है वहाँ पर हम इसको उखाड़ लेंगे और इसको पनीरी के तौर पे इस्तेमाल करेंगे। लेकिन फ़िलहाल जो इसके रिज़ल्ट हैं वो बहुत शानदार हैं। आप वैसे जो हम खेलियों में पनीरी लगाते हैं या वैसे लगाते हैं, उसमें इस दफ़ा फंगस की बहुत अटैक हुआ है, क्योंकि पानी वहाँ पर खड़ा होता है और फंगस को पानी और जब गर्मी मिलती है तो वो फंगस का अटैक हो जाता है। तो जो बेड के ऊपर है उसको पानी क्योंकि नीचे गिर जाता है तो ये खुश्क रहती है, ये सिर्फ वत्तर रहता है, तो वत्तर की वजह से इसको बारिश का फंगस का अटैक बहुत कम आया है। ये हमने एक चौपे लगाए हैं 3 एकड़ पे, और ये 3 एकड़ पे हमने चौपे लगाए थे, इनका भी बहुत ज़बरदस्त रिज़ल्ट है। अगर आपके पास हल नहीं है तो आप ऐसा करें, सिंपल खेलियाँ निकालें और उस पर चौपा लगा दें। ये हमने इसका जो बेड तैयार किया था, सिंपल बेड है, कॉटन का बेड है, इसको ऊपर से फ्लैट करो और इसके पीछे छोटे छोटे से फाले लगा के हल के ऊपर 6 फाले लगाएं। उसके बैक साइड पे आप लगाएं पाइप, और ऊपर से उस पर थोड़ा थोड़ा सा बंदा बिठा के और वो मैनुअली उस पर थोड़ा थोड़ा सा बीज घेरता रहे। आपने ज़्यादा नहीं करना, और ये ख्याल रखना कि बीज बहुत ज़्यादा डीप ना जाए। इसकी जो बीज की डेप्थ होनी चाहिए वो 1 से 2 इंच होनी चाहिए। 2 इंच भी बहुत ज़्यादा है, 1 इंच होनी चाहिए। और जब ये बीज हमारा तैयार हो गया, अब क्योंकि बीज ज़्यादा है, 15 किलो हमने 1 एकड़ में लगाया था, अब हम उसमें से पनीरी उखाड़ के जो हमारा रिवायती तरीका है वैसे हम उसको लगा रहे हैं। आप यहीं से फ़र्क लगा लें कि ये सिर्फ देखें खेली के 2 साइडों पे हम लाइन लगाते हैं, और वहाँ पर 6 लाइनें लगी हुई हैं खेली के ऊपर, और 6 गुना या ये जहाँ पर 200 मन निकलेगा वहाँ पर 600 मन तो वैसे ही निकल आना है। और हम उसको में बीज रहने देंगे, उसको उखाड़ेंगे नहीं, उसको वैसे ही फसल तैयार करेंगे जैसे होती है। और यहाँ पर क्योंकि पहले उसको बीज तैयार करें, पनीरी तैयार करें, फिर उसको उखाड़ें, फिर इस तरह से वेयर करवाने के पैसे दें, तो उसमें ख़र्चा भी बहुत ज़्यादा हो जाता है और टाइम का भी बहुत जो है ना वो वेस्ट होता है। इस वजह से हमारा तो ट्रायल वो कामयाब रहा है। अब देखें कि वो फसल पक कर कैसे तैयार होती है, उसका साइज़ कैसा बनता है। अगर उसका साइज़ अच्छा बन गया और वो 500 से 600 मन उसकी एवरेज आ गई, तो ये जो हमारा रिवायती तरीका है ये 200-250 मन इसकी एवरेज आती है। ये खेली के 2 साइड पे लगता है, और अभी ये 3 महीने में तैयार हो जाएगा। उसको थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है, वो हमने लगाया था 10 अगस्त को, और आज 1 अक्टूबर है, तो 1 महीना 10 दिन में उसकी पनीरी तैयार हुई है, 45-46 दिनों में।